जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज के पावन दिवस हम मार्गशीर्ष महात्म्य के 6 से 8 तक के अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे केशव, पुण्य कितने प्रकार का होता है वह मुझसे आप कहिए, क्योंकि पुण्यों के विषय में सुनने की मेरी विशेष इच्छा है। यह सुनकर श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र सुनो, पुण्य 3 प्रकार का होता है। तुलसी की मिट्टी से अथवा गोपी चंदन से पुण्य को धारण करें। विद्वान लोग हरिचंदन से पुण्य को धारण करें, अथवा कृष्ण तुलसी की मृतिका को लेकर भक्ति से उधर पुण्य को धारण करें, तो हरि भगवान प्रसन्न होते हैं। हे वत्स, अब तुम मुझसे गोपी चंदन का महात्म्य सुनो। जो भी मनुष्य द्वारका की मिट्टी को हाथ में लेकर ललाट पर उद्धव पुण्य को धारण करता है, तो उसके पुण्य कर्मों में कोटि गुना वृद्धि होती है। और जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन, मंत्रहीन, श्रद्धाहीन, कालहीन यदि इस प्रकार भी धारण करता है, तो उसको सदा उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गोपी चंदन को मनोहर पुण्य को ललाट में नित्य हर समय दिन और रात में धारण करता है, तो उसको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, माघ मास के समय प्रयाग में स्नान, दान, पुण्य कर्म को करने से जो फल मिलता है वही फल मिलता है, और उससे भी अधिक मेरे ग्रह में जाकर देवता के समान हो जाता है वह, जिसके ग्रह में गोपी चंदन रहता है। और जो मनुष्य भक्ति से गोपी चंदन के पुण्य को ललाट में धारण करता है, तो हे चतुर्मुख, हे ब्रह्मा, उसके ग्रह में कंस का वध करने वाला मैं सर्वदा लक्ष्मी के साथ वास करता हूँ। जो द्वारका की पवित्र कली के अर्थात द्वारका की पवित्र कलयुग के पापों का नाश करने वाली मिट्टी पर मेरे मंत्र का जप करके उस मिट्टी को ललाट में धारण करता है, तो वह मनुष्य पाप युक्त होने के बावजूद भी यमराज को नहीं देखता है। हे सूत, जिसके मरण के समय गोपीचंदन का पुण्य दोनों उसकी भुजाओं में, उसके ललाट में, उसके हृदय में और उसके मस्तक में लगा रहता है, तो वह गौ हत्यारा, बाल घाती, ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, वह मनुष्य मेरे कमलपति अर्थात विष्णु लोक में जाता है। हे सूत, जिसके ललाट में गोपीचंदन का पुण्य लगा रहता है, तो मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह, राक्षस, गण, यक्ष, पिशाच, उरग और भूतनायक पीड़ा नहीं देते हैं। जिसके ललाट में उधर पुण्य सरल सुंदर दिखने में आता है, यदि वह चांडाल भी है तो भी वह शुद्ध आत्मा पूज्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। बिना स्नान के अपवित्र पात की क्रियाओं को जो करता है, तो गोपीचंदन के संपर्क में उसी क्षण में वह पवित्र हो जाता है। जो अपवित्र है, अनाचारी है और नित्य ही पाप कर्म को करता है, तो भी यदि वह मनुष्य नित्य उधर पुण्य को धारण करता है, तो वह मनुष्य पवित्र हो जाता है। हे चतुरानन, मेरे प्रिय के लिए अथवा कल्याण के लिए या फिर रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय सायंकाल और प्रातःकाल सावधान होकर मेरे भक्त इस संसार से मुक्त कर देने वाले उधर पुण्य को नित्य धारण करें। यदि उधर पुण्य को धारण करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी मर जाता है, तो वह चांडाल ही क्यों न हो, वह विमान पर बैठकर मेरे लोक को जाता है और वह मेरे लोक में पूजित होता है। उधर पुण्य को धारण करने वाला जब जिसके अन्न को खाता है, उसी समय उसके 20 कुल का नरक से उद्धार कर देता है। जो शीशे में जल में देखकर उधर पुण्य को अच्छी तरह से धारण करता है, तो हे महाभाग ब्रह्मा, वह परम गति को चला जाता है। अनामिका उंगली से तिलक धारण करने से शांति देने वाली
मध्यमा उंगली से तिलक धारण करने पर लंबी आयु देने वाली, अंगूठे से तिलक धारण करने पर पुष्टि वाली और तर्जनी अंगुली से तिलक धारण करने से मोक्ष देने वाली कही गई है। जो गोपी चंदन का टुकड़ा वैष्णव को देता है उसके 108 कुल को तार देने वाला कहा गया है। जो बिना उदरपूर्ण तिलक के यज्ञ, दान, तप, हवन, वेदा अध्ययन, पितृतर्पण करता है तो उसका सब व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्यों का शरीर बिना उदरपूर्ण के अर्थात बिना उदरपूर्ण तिलक का होता है उन मनुष्यों का मुख शमशान के समान होता है और उन ऐसे मनुष्यों पर मैं अप्रसन्न रहता हूँ। श्री विष्णु प्रसाद के लिए जो श्री विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है ऐसे उदरपुंड को तथा मत्स्य, कूर्म आदि को धारण करें। जो मनुष्य कलिकाल में मेरी द्वारकापुरी की मिट्टी से मत्स्य, कूर्म आदि चिन्ह को धारण करता है तो उसके शरीर में मुझे प्रविष्ट समझना चाहिए। हे त्रिदशोत्तम, उस पुरुष में और मेरे में अपना श्रेय चाहने वाला कुछ भी अंतर नहीं करे। जिसके शरीर में मेरे अवतार के चिन्ह देखने में आवे वह मनुष्य नहीं है, बल्कि उसको मेरा शरीर जानना चाहिए। उस शरीरधारी का पाप पुण्य स्वरूप हो जाता है। कलयुग के समय में जिसके शरीर में लिखित मेरी आयु देखने में आते हैं, जिसका शरीर मत्स्य मुद्रा और कूर्म मुद्रा से चिन्हित है, उसके शरीर में मेरा तेज रहता है। जो मनुष्य अपने शरीर में शंख, चक्र, गदा, चक्र, मत्स्य और कूर्म आदि की रचना करता है तो उसके पुण्य की वृद्धि और 100 जन्म के अर्जित पापों का मैं नाश करता हूँ। जिसका शरीर नारायण के आयुधों से नित्य ही चिन्हित रहता है तो पाप कोटि से युक्त भी उस मनुष्य को यमराज कुछ भी नहीं कर सकते, अर्थात यमराज कुछ भी उसका नुकसान नहीं कर सकते हैं। शंखों उद्धार तीर्थ में कोटि जन्म वास करने वाले को जो फल मिलता है वह फल अपने दक्षिण हाथ में शंख चक्र का धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है, अर्थात शंख चक्र धारण किए हुए जो निशान बनाता है शंख का अपने हाथ में वह फल उसको प्रतिदिन मिलता है। पुष्कर तीर्थ में पुंडरीकाक्ष अर्थात श्री विष्णु जी के दर्शन से जो फल कहा गया है उससे कोटि गुना अधिक फल शंख के ऊपर कमल का चिन्ह धारण करने वाले को होता है। कलयुग में जिसके वाम भुजा में गदा का चिन्ह लिखा रहता है उसको गदाधर भगवान गया श्राद्ध के पुण्य को प्रतिदिन देते हैं। आनंदपुरी अर्थात आनंदपुरी काशी को कहा जाता है। काशी में चक्र स्वामी के पास लिंग दर्शन से जो पुण्य होता है वह फल अपने शरीर में गदा और चक्र इन दोनों का चिन्ह बनाने से अथवा इन दोनों का चिन्ह लिखने से होता है। जिसके शरीर गोपी चंदन से रचित मेरे आयुधों से चिन्हित हैं वह प्रयाग आदि तीर्थों में जाकर भला क्या करेगा, अर्थात उन तीर्थों में जाने का जो फल है वह भी उसको मिल जाता है। मैं जब जब शंख चक्र आदि से चिन्हित शरीर को देखता हूँ तो तब तब मैं प्रसन्न होकर उसके पापों को अवश्य नष्ट करता हूँ। प्रतिदिन जिसके शरीर में अहोरात्र शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह लिखा रहता है वह मेरी आत्मा है, अर्थात वह मेरा स्वरूप है। जो कलयुग में नारायण के आयुधों के चिन्ह को धारण करके पुण्य कर्म को करता है तो उसके पुण्य कर्म का मेरु तुल्य फल मिलता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे सूत, जो शंख आयुधों से चिन्हित होकर भक्ति से विधिहीन भी श्राद्ध करता है तो उसको श्राद्ध का अक्षय पूर्ण फल मिलता है। जिस तरह अग्नि देवता वायु से प्रेरित होकर काष्ठ को अत्यंत जला देते हैं ठीक वैसे ही मेरे आयुधों को देखकर पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। ओम नारायणाय नमः। इस अष्टाक्षर मंत्र से युक्त मुद्रा को और स्वर्ण या फिर चांदी के बने हुए मेरे शंख आदि आयुधों को विशेष रूप से कलिकाल में धारण जो करता है वह तो प्रसाद के समान मुझे प्रिय है, अन्यथा मेरा प्रिय नहीं है। नारायण की मुद्रा और शंख चक्र आदि कोई चिन्ह हैं तथा धात्री अर्थात आंवला फलों की माला और तुलसी काष्ठ की माला को तथा 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को
और आयुधों को जो ब्राह्मण धारण करता है वह वैष्णव मेरे समान है। जिसके गृह में शंख के चिन्ह से चिन्हित शरीरधारी ब्राह्मण भोजन करता है, तो हे पुत्र, उसके अन्न को मैं पितरों के साथ स्वयं भोजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी को देखकर उसका सम्मान नहीं करता है, उसके 12 वर्ष के अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी शमशान में मर जाता है, तो हे मानद, प्रयाग में जो गति कही गई है वही गति उसको मिल जाती है। कलयुग में जिसका शरीर मेरे आयुधों से मंडित रहता है, उसके शरीर में इंद्र आदि समस्त देवता वास करते हैं। जो मेरे शस्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है, उसके हजारों अपराधों को मैं नित्य ही नष्ट करता हूँ। जो काष्ठ से मेरे शस्त्रों को पाशा बनाकर उस पाशा से अपने शरीर को चिन्हित करता है, उसके समान दूसरा वैष्णव नहीं है। जो ओम नारायणाय नमः इस अष्टाक्षर मंत्र की धातु की बनी हुई मुद्रा और शंख पद्म आदि की मुद्रा को अपने हाथ में धारण करता है, वह सुर और असुर से पूजित होता है। प्रथम इस नारायणी मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद ने, विभीषण ने, बलि ने, ध्रुव ने, शुक्र ने, मानधाता ने, अम्बरीश ने, मार्कंडेय आदि ब्राह्मणों ने धारण किया है और शंख आदि से चिन्हित शस्त्रों से शरीर को चिन्हित करके हे मानद, इस तरह मेरी आराधना करके मुझको प्राप्त किया और श्रेष्ठ अभिलक्षित उन फलों को प्राप्त किया। गोपी चंदन की मिट्टी से जिसका शरीर चिन्हित है और शंख चक्र आदि पद्म से चिन्हित है, मैं उसके शरीर में वास करता हूँ। बुद्धिमान विद्वान स्वर्ण अथवा चांदी, तांबे या फिर कांसे अथवा लोहे का चक्र बनाकर धारण करें, तो वह चक्र 12 आरा और 6 कोस और 3 बलि से विभूषित हों। इस प्रकार विद्वान सुदर्शन चक्र को बनावे और उपवीत के समान सदा शंख चक्र और गदा को धारण करें। विशेष करके ब्राह्मण और वैष्णव लोग इस चक्र के चिन्ह को शिखा, उपवीत जनेऊ को कहा जाता है, जनेऊ के समान धारण करें। चक्र के चिन्ह से जिस ब्राह्मण को शरीर रहित है, उसका समस्त कर्म निष्फल है, और जिसका शरीर मेरे चक्र से चिन्हित है वह तो पवित्र है। यह वेद का वचन है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जो कुछ भी देवता को चढ़ाई हुई वस्तु, हव्य और पितरों को चढ़ाई हुई वस्तु यानी कि कव्य चक्रादित को देवे, और चक्र चिन्ह कवच को देवता दानव भी नहीं तोड़ सकते हैं, तथा वह मनुष्य समस्त प्राणी और शत्रु तथा राक्षसों से विजय पाता है। जिसके शरीर में मेरा चक्र चिन्ह कवच रहता है, उसके घर में पुत्र पौत्र का अशुभ नहीं होता है। ब्राह्मण अपने दाएं भुजा में सुदर्शन चक्र को धारण करें और बाएं भुजा में शंख को धारण करें। इस बात को वेदवेता लोग जानते हैं। मंत्र वेता मंत्र से अलग अलग प्रतिष्ठा करें। फिर ललाट में गदा को, मस्तक में धनुष को और बाण को, हृदय में नंदक नामक तलवार को और दोनों भुजाओं में शंख चक्र को धारण करें। इस कारण प्रतन पूर्वक सदा ही चक्र को धारण करके ब्राह्मण उस समय इस प्रकार से कहें, वह ऐसा कहें कि पुत्र, मित्र, स्त्री आदि जो कुछ भी मेरा परिग्रह है, उस समस्त को शरीर के साथ मैंने विष्णु प्रीत्यर्थ अर्पण किया, और इसके बाद मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति से प्राप्त मनोरथ जीवन के अंत तक अपने धर्म में स्थित रहें। शरीर में शंख चक्र आदि चिन्ह को देखकर जो निंदा करते हैं, वे मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। ऐसे मनुष्य का मुख देखकर सूर्य नारायण को देखें और श्री कृष्ण चंद्र के नाम का स्मरण करें, तो वह शुद्ध होता है, नहीं तो अशुद्ध ही रहता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। आइए अब हम ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड से आज की कथा का श्रवण करें। भगवान नारायण नारद से इस कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे नारद, उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। 100 मनवंतर तक ब्रह्मा तेज से उसका शरीर ददीप्यमान बना रहा। श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण प्राणों से भी बढ़कर उससे प्यार किया करते थे। वह सदा उनके पास रहती थी।
श्री कृष्ण का वक्षस्थल ही उसका स्थान था। 100 मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक स्वर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। उसमें विश्व को धारण करने की समुचित योग्यता थी, किंतु उस बालक को देखकर उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलक के अथाह जल में छोड़ दिया। इसने उस बालक को त्याग दिया तथा बच्चे को जब त्याग दिया तो यह देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत ही उस देवी से कहा, अरे कोपशीले, तूने यह जो बच्चे का त्याग कर दिया है, यह बड़ा ही घृणित कर्म है। इसके फल स्वरूप तू आज से संतानहीना हो जा, यह बिल्कुल निश्चित है। यही नहीं, किंतु तेरे अंश से जो जो दिव्य स्त्रियां उत्पन्न होंगी, वे सभी तेरे ही समान नूतन तारुण्य से संपन्न रहने पर भी संतान का मुख नहीं देख सकेंगी। इतने में ही उस देवी की जीभ के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई। उसके शरीर का वर्ण शुक्ल था। वह श्वेत वर्ण की ही वस्त्र को धारण किए हुए थी। उसके दोनों हाथ वीणा और पुस्तक से सुशोभित थे। संपूर्ण शास्त्रों की वह अधिष्ठात्री देवी रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। तदंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद वह मूल प्रकृति देवी 2 रूपों में प्रकट हुई। आधे वाम अंग से कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से राधिका का। उसी समय श्री कृष्ण भी 2 रूप हो गए। आधे दाहिने अंग से स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से 4 भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हुआ। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती देवी से कहा कि देवी, तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ। माननी राधा, तुम यहाँ रहेंगी, तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की। फिर तो जगत की व्यवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ बैकुंठ पधारे। मूल प्रकृति रूपा राधा के अंश से प्रकट होने के कारण वे देवियां भी संतान प्रसव करने में असमर्थ ही रहीं। फिर नारायण के अंग से 4 भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्रीहरि के समान थे। लक्ष्मी के अंग से उन्हीं जैसी लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गईं। हे मुनिवर नारद, इसके बाद गोलोक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप से असंख्य गोप प्रकट हो गए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम में वे सभी श्री कृष्ण के ही समान प्रतीत होते थे। प्राण के समान प्रेम भाजन उन गोपों को प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे ही श्री राधा के रोमकूपों से बहुत सी गोप कन्याएं प्रकट हुईं। वे सभी राधा के समान ही जान पड़ती थीं। उन मधुर भाषणी कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया। वे रत्नमय भूषणों से विभूषित थीं। उनका नया तारुण्य सदा ही बना रहा करता था। परम पुरुष के श्राप से वे भी सदा के लिए संतानहीना हो गई थी। हे विप्र, इतने में श्री कृष्ण के शरीर से देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। वे दुर्गा सनातनी एवं भगवान विष्णु की माया हैं। इन्हें नारायणी, ईशानी और सर्वशक्ति स्वरूपिणी कहा जाता है। ये परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। संपूर्ण देवियां इन्हीं से प्रकट होती हैं, इसलिए इन्हें देवियों के बीच स्वरूपा मूल प्रकृति और ईश्वरी कहते हैं। ये परिपूर्णतमा देवी तेजस स्वरूपा और त्रिगुणात्मिका हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान इनका वर्ण है। प्रभा ऐसी है मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हों। इनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छाई रहती है। ये हजारों भुजाओं से सुशोभित हैं। अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों को हाथ में लिए रहती हैं। इनके 3 नेत्र हैं। ये विशुद्ध वस्त्र को धारण किए हुए हैं। रतन निर्मित भूषण इनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। संपूर्ण स्त्रियां इनके अंश की कला से उत्पन्न हैं। इनकी माया जगत के समस्त प्राणियों को मोहित करने में समर्थ है। सकाम भाव से उपासना करने वाले ग्रस्तों को ये संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। विष्णु के उपासकों के लिए ये भगवती वैष्णवी लक्ष्मी हैं। मुमुक्षु जनों को मुक्ति को प्रदान करना और सुख चाहने वाले को सुखी बनाना इनका स्वभाव ही है। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी और ग्रस्तों के घर में ग्रह लक्ष्मी के रूप में ये विराजती हैं। तपस्वियों के पास तपस्या के रूप में, राजाओं के पास श्री के रूप में, अग्नि में दाहिका रूप से, सूर्य में प्रभा के रूप से
और चंद्रमा एवं कमल में शोभा के रूप से इन्हीं की शक्ति शोभा पा रही है। सर्वशक्ति स्वरूपा ये देवी परमात्मा श्री कृष्ण में विराजमान रहती हैं। इनका सहयोग पाकर आत्मा में कुछ करने की योग्यता प्राप्त होती है। इन्हीं से जगत शक्तिमान माना जाता है। इनके बिना प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान हैं। हे नारद, ये सनातनी देवी संसार रूपी वृक्ष के लिए 20 स्वरूपा हैं। स्थिति, बुद्धि, फल, शुद्धा, पिपाशा, दया, श्रद्धा, निंद्रा, तंद्रा, क्षमा, मति, शांति, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, भ्रांति और कांति आदि सभी इन दुर्गा के ही रूप हैं। ये देवी सर्वेश श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई। राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हें एक रत्नमय सिंहासन प्रदान किया। हे महामुने नारद, इतने में चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहां पर पधारे। विष्णु के नाभि कमल से निकलकर उनका पधारना हुआ था। ज्ञानियों में श्रेष्ठ परम तपस्वी श्रीमान ब्रह्मा अपने हाथ में कमंडलू को लिए हुए थे। ब्रह्मा तेज से उनका शरीर ददीप्यमान हो रहा था। अपने चारों मुखों से वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभावशाली उनकी परम सुंदरी शक्ति अग्निशुद्ध वस्त्र और रतन निर्मित भूषणों से अलंकृत होकर सर्व कारण श्री कृष्ण की स्तुति करके पतिदेव के साथ श्री कृष्ण के सामने रत्नमय सिंहासन पर प्रसन्नता पूर्वक बैठ गई। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के 2 रूप हो गए। उनका आधा बायां अंग महादेव के रूप में परिणित हो गया था। दक्षिण अंग से गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। महादेव की कांति ऐसी थी मानो कि शुद्ध सैप्टिक मणि हो। 1 अरब सूर्य के समान वे चमक रहे थे। भुजाएं पटीश और त्रिशूल से सुशोभित थी। वे बागंबर पहने हुए थे। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनके वर्ण की आभा थी। सिर पर जटाओं का भार छवि बढ़ा रहा था। वे शरीर में भस्म को लगाए हुए थे। मस्तक पर चंद्रमा की शोभा हो रही थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा हुआ था। नीले कंठ से शोभा पाने वाले वे शंकर दिगंबर के वेश में थे। सर्पों ने भूषण बनकर उन्हें भूषित कर रखा था। उनके दाहिने हाथ में रत्नों की बनी हुई सुसंस्कृत माला सुशोभित थी। वे अपने 5 मुखों से ब्रह्मा ज्योति स्वरूप सनातन श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे। श्री कृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा एवं ईश्वर हैं। ये कारणों के भी कारण, संपूर्ण मंगलों के भी मंगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु की भी मृत्यु हैं। मृत्यु की मृत्यु श्री कृष्ण की स्तुति करके वे मृत्युंजय के नाम से विख्यात हो गए। फिर महाभाग शंकर सामने रखे हुए रत्न में सुर में सिंहासन पर विराजमान हुए। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। अब हम विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, क्योंकि मार्गशीर्ष मास में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र को सुनना और पढ़ना विशेष पुण्यदायी होता है। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्रनाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः समस्त भूतानामादि भूताय भूभृते अनेक रूपे रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम विश्वम विष्णु है वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु है भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावने भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति है। अव्यय पुरुष साक्षी चित्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विद्याम नीता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशव पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवः स्थाणु भूतादि निधिर्व्यः संभवो भावनो भृता प्रभव प्रभु ईश्वरः स्वयंभू है शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महासुनः अनादि नित्नो दाता विद्याता धातुरुत्तमः अपरमेयो हर्षिकेश पदम नाभो अमर प्रभु है विश्वकर्मा मनस्वष्टा सत्विष्ट सत्विरो ध्रुवः अग्रह है शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभुतः त्रिगुप्तम पवित्रम मंगलम परम ईशाने प्राणदय प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमे कर्मः अनुत्तमो दुरादर्श कृतघ कृतिरात्मवानः सुरेशः शरणं शरं विश्वरेता प्रजापवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्यय सर्वदर्शनः अजय सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिर अच्युतः
वर्षा कपीर में आत्मा सर्वयोग विनिह सरतः वसु है वसु मना है सत्य है समात्मा असम्मति है समय है अमोघ है पुंडरीकाक्षो वर्षकर्मा वर्षा करती है रुद्रो है बहुश्रा है बब्रू है विषव योनि सुचि श्रवा है अमृत है शाश्वत स्थाणु वरारोहो महतपा है सर्वज्ञ सर्वविद भानु विश्वक्षेनो जनार्दन वेदोह वेद विद व्यांगो वेदांगो वेद विद कवि है लोकादक्ष सुरादक्ष धर्मादक्ष कृता कृत चतुर आत्मा चतुर्व्यूह है चतुर्दृष्ट चतुर्भुज है प्राजीषणु भोजनम भोक्ता शेषणु जगदादिजः अनगो विजयो जेता विश्व योनि पुनर्वसु है उपेन्द्रो वामन प्रांशु अमोघ सुचि ऊर्जितः अतीन्द्रिय संग्रह सर्गो धर्तात्मा नियमो यमः वेदोह वैदः सदा योगी वीर्यः माधवो मधु है अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल है महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महादुति है अनिर्देश वपु है श्रीमान अमे आत्मा महाद्रिद्रक है महेशवासो महिव्रता श्रीनिवास सतम गति है अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदाम्पति है मरीचि है दमनो हंस सुपर्णो भुज गौतम है हिरनाभय शूतपा पदमनाभय प्रजापति है अमृत्यु है सरवद्रक है सिंह संधाता संधिमान स्त्र है अजो है दुर्मुष्ण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिया है गुरु है गुरुतमो धामो सत्य सत्य पराक्रम है निमिषो अन्विषे सत्रगवि वाचस्पति रुधारदी है अग्रणी है ग्रामणी है श्रीमान न्याय नेता समीरण है सहस्त्र मूर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात आवर्तनो निर्वर्तात्मा संवर्त सन पर मर्दन है अह संवर्तको वहानी है अनिलो धरणी धर है शो प्रसाद प्रश्न आत्मा विश्व धरक विश्व भुग विभु है सत्कृता सत्कृत साधु जैनो नारायणो नर है असंख्यो अपरमी आत्मा विशिष्ट शिष्कृत सूचि है सिद्धार्थ है सिद्ध संकल्प है सिद्धि दह सिद्धि साधन है वर्षा ही वर्ष भो विष्णु वर्ष परवा वर्षोदर है वर्धनो वर्धमान है विविक्त श्रुति सागर है सुगजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसु है नीक रूप है व्रत रूप है शिव विष्णु प्रकाश ने है ओजस्ते जो दुतितर है प्रकाश आत्मा प्रताप ने है रिद्ध स्पष्ट अक्षरो मंत्र चंद्राशु भास्कर दुति है अमृतम शुद्धो भानु शश्विंदु सुरेश्वर है औषधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम है भूत भव्य भवनाथ है पवने पावनो अनिल है काम कामकृत कांत है काम प्रदय प्रभु है युगाधिकृत युगावर्तो नीक मायो महाशन है अदृश्यो अव्यक्त रूप सहस्रजित अनंत जित है इष्टो अवशिष्ट शिष्टेष्ट शिखंडी नौ शोभृश है क्रोध कृत कृता विश्वबाहु महीधर है अच्युत प्रतित प्राण प्राणदो वासवानुज है अपाम निर्दिष्टानम परमतः प्रतिष्ठित है स्कंद है स्कंधरो धुर्यो वर्धो वायु वहन है वासुदेवो भ्रतभानु आदि देव पुरंदर है अशोक तारण तार शूर शौरी जनेश्वर है अनुकूल शतावर्त पद्मी पदम निभीक्षण है पदम नाभो अरविंदाक्ष पदम गर्भ शरीर व्रत महर्दि रिद्धो वर्धात्मा मोक्षो गरुड़ो ध्वज है अतुल है शर्भो भीम सम्यगो हवि हरि है सर्व लक्षण लक्षणयो लक्ष्मीवान समिंत जय है विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदर सह महीधरो महाभागो वेगवान विताशन है उद्भव शोभनो देव श्री गर्भ परमेश्वर है कर्णम कारणम करता विकर्ता गहनो गुह है व्यवस्थायो व्यवस्थान संस्थान है सानदो ध्रुव प्रार्थी है परम स्पष्ट है चतुष्ट है पुष्ट सुभिक्षण है रामो विरामो वीरजो मार्गो नियो नियो अन्य वीर शक्ति मताम श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तम है बैकुंठ पुरुष प्राण प्राणदय प्रणव प्रदु है हिरण्य गर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्दोक्ष जय है ऋतु है सुदर्शन है काल परमिष्टि परिग्रह उग्र शन्वत्सरो दक्षो विश्राम विशो दक्षिण है विस्तार सावर्षाणु परमाणु बीजम व्ययम अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महदन है अनिर्विण सत्विष्टो अभु है धर्मयूपो महामक है नक्षत्र नेमी नक्षत्री शमय शामय शमीहन है यज्ञ इज्यो महेजय च कर्तु सत्रम स्तम गति है सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानम उत्तमम सुवर्त शुंक सूक्ष्म सुघोष सुखद सुहत है मनोहरो जित क्रोधो वीर बाहु विदारण है स्वाप्ने है सवशो व्यापी नीकात्मा नीक क्रम कृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रतन गर्भ धनेश्वर है धर्म गोप धर्म कृत धर्मी शत अशत शरम अक्षरम अविज्ञाता शस्त्रांशु विधाता कृत लक्षण है गभस्ते नेमि सत्वस्त सिंहो भूत महेश्वर है आदिदेवो महादेवो देवेशो देव वृद्ध गुरु है उत्तरो गोपतिर्गुप्ता ज्ञान गम्य पुरातन है
शरीर भूत बृहत भोक्ता कपिंद्रो गुरु दक्षिणे हैं। सोमपो अमृतपः सोमः पुरोजित पुरुषोत्तम हैं। विनियोजय सत्य संधो दाशारह सात्वताम पति हैं। जीवो है विनीता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रम हैं। अम्बो निधिनंतात्मा मोदतिशयो अनंत कह हैं। अजो है महार है स्वभाव्यो चीता मित्र प्रमोदने हैं। आनंदो नंदनो नंद सत्य धर्मा त्रिविक्रम हैं। महर्षि कपिलाचार्य कर्तगो मेदनी पति हैं। त्रिपद त्रिदशा अध्यक्षो माश्रंकृतांत कृतः। महावराहो गोविंद है सुषीणे कनकांगदी। गुहो गभीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधर वेदाः स्वंगो अजितः कृष्णो दृढ़ संकर्षणो अच्युतः। वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामना है। भगवान है भगानंदी वनमाली हलायुध। आदित्यो ज्योतिरादित्यो शैषणो गतिस्तम। सुधन्वा खंड परशु है दारुणो दर्विण प्रदय है। द्विस्वर्ग सर्वदृग व्यासो वाचस्पति योनिजे हैं। त्रिशामा श्याम गे श्यामे निर्वाणम वेश जम्बिष्का। शन्याश्कृत समय शांतो निष्ठा शांति प्रायणम। शुभांगम शांति दे सत्रष्टा कुमोदय कुवलेशय। गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृष प्रिय। अनिवर्ति निर्वर्तात्मा संक्षिप्ता श्रीमकर शिव। श्रीवत्स्वक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर। श्रीदह श्रीशः श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभावने। श्रीद्रः श्रीकृः श्रेयः श्रीमान लोकत्रयाश्रय हैं। स्वक्ष है श्वंग है शतानंदो नंदीर ज्योतिर्गणेश्वरः। विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशय है। उद्रीण है सर्वत चक्षु अनिश शाश्वत अस्त्र है। भूषयो भूषणो भूत विशोक शोक नाशने हैं। अर्चिस्मान अर्चित है कुंभो विशुद्धात्मा विशोधने हैं। अनिरुद्धो अप्रतिरथ है प्रद्युम्नो अमित कर्म है। कालनेमी निहा वीर शौरी शूर्जनेश्वर। त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरि हैं। कामदेव कामपाल कामिकांत कृतागम हैं। अनिर्देश वपु विष्णु वीरो अनंत तो धनंजय हैं। ब्राह्मणियों ब्रह्माकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मा विवर्धने हैं। ब्रह्माविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्माव्यो ब्राह्मण प्रिय हैं। महाकर्मो महाकर्मा महातेजा महोरगे हैं। महाक्रतु महायज्वा महायगो महाहवि हैं। सत्वयः सतो प्रियः स्तोत्रम स्तुति स्तोतारण प्रियः। पूर्ण पूरिता पुण्य पुण्य कीर्ति अनामय मनोजव्यति रथ करो वसुरीता वसुप्रद। वसुप्रदो वासुदेवो वसु है वसु मना हवि है। सदगति है सत्कृति है सत्ता सद्भूति सत्य प्राण है। सुरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास स्वयं मुने भूतावासो वासुदेव सर्वासु नीलयो अनल है। दर्पहा दृप्तो दुर्प्तो दुर्धरो अत पराजित है। विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्त मूर्ति अमूर्ति माने। अनेक मूर्ति अव्यक्त है शतमूर्ति शतानन है। एकोनेक स्वः कह किम यत तत्पद अनुत्तमम। लोकबंधु लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल है। सुवर्ण वर्णो हिमांगो व्रांग चंदनांगरी। पीरहा विस्मय शून्यो गर्ताशी अचले चले हैं। अमानी मान दो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोक द्रक। सुमीधमीद जो धन्य सत्यमेधा धराधर हैं। तेजो वृषो दुति दर शर्व शस्त्र प्रतांबर है। प्रग्रो निग्रो व्यग्रो नेक श्रृंगो गदागर जय। चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति है। चतुर आत्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विद एक पात। समावर्तो अनिर्वर्तात्मा दुर्जयो दुर्ति कर्म है। दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिया है। शुभांगो लोक सारंग सुतंतु सुतंतु वर्धन है। इंद्र कर्मा महाकर्मा कर्तकर्मा कृतागम है। उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन है। अर्को वाष्ण श्रृंगी जयंत सर्व विजयी है। स्वर्ण बिंदु अक्षोभय सर्ववागीश्वरेश्वर है। महादो महागतो महाभूतो महानिधि है। कुंदय कुंदर कुंदय प्रजने पावनो अनिल है। अमृताशो अमृत वपु है। सर्वज्ञ सर्वतो मुख है। शूलुभ है सुवर्त सिद्ध शत्रुज शत्रुतापन है। ने क्रोध उदम्बरो अशुत चाणुरांध्र निशूदन है। शस्त्रार्ची सप्त जीव है। सप्तदा सप्त वाहन है। अमूर्तिर अंगे अचिंतयो भय कृत भय नाशन है। अणु है भ्राता कृष स्थूल है। गुणव्रत निर्गुणो महान है। ऐद्रत सवद्रत श्वासय प्रागवंशो वंशवर्धन है। भारव्रत कथित योगी योगी सर्व कामदय है। आश्रमे शर्मणे श्याम है। सुपर्णो वायु वाहन है। धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमितादमे है। अपराजित सर्वशहो नियंता नियमो अयमे है। तत्ववान सात्विक है। सत्य सत्य धर्म प्रायण है। अभिप्राय प्रियारो अर्ह प्रिय प्रकृति वर्धने है। विहाय शक्ति ज्योति है। सुरुचि हुतबुक विभु है। रवि विरोचने है। सूर्य है सविता रवि लोचने है। अनंतो हूत भूत भोक्ता सुख दोनेक जो अग्रजय है। अनिर्विणय सदा मर्षि लोकधिष्ठानम अद्भुत है।
सनातय सनातन तमय है, कपिल है कपिल प्रिय है। स्वस्ति स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणे है। रुद्र कुंडली चक्री विक्रम उर्जित शासन है। शब्दातिगय शब्द शह शिशिर शिरवरी करे हैं। एक रूरे पीशलो दक्षो दक्षिणे शमिनाम वरे है। विद्वत्मो विद्भय पुण्य श्रवण कीर्तन है। उत्तारणो दुष्कृति पुनः दोषोपन्नाशन है। वीरहा रक्षणे संतो जीवन प्रिय वस्थित है। अनंत रूप अनंत श्री जीत मन्यो भयापह। चतुरस्त्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशे हैं। अनादिर्भूर्भुव लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगदः। जननो जन जन्मादि भीमो भीम प्राक्रमे आधार निल्लो ऐदाता पुष्प हास्य प्रजाग्रह। उद्रवग सत्पथाचार्य प्राणदय प्रणवय पणे परमाणु प्राण निल्य है। प्राण व्रत प्राण जीवन है। तत्वम तत्व विदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगे हैं। भूर्भुव स्वस्तरुसार सविता पर पितामह। यज्ञो यज्ञपति ज्वा यज्ञांगो यज्ञ वाहन है। यज्ञ व्रत यज्ञ कृत यज्ञ यज्ञ बुक यज्ञ साधन है। यज्ञाम कृत यज्ञ गुहाम अननम अन्नादे एव च। आत्मयोनि स्वयं जातो वेखान सामगाय हैं। देवकी नंदन सृष्टा क्षितिशय पाप नाशने हैं। शंख व्रत नंद की चक्री शारंग धनवा गदाधर है। रथांग पाणी अक्षोभय सर्व पर हरणायुदय है। सर्व पर हरणायुदय ओम नमः इति विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम संपूर्ण। अब हम श्री कृष्ण चालीसा और श्री कृष्ण भगवान की आरती करेंगे। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम। अरुण अधर जनु बिंब फल नैन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज। जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नटनागर नाथ नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर दारो आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धर टेरी होवे पूर्ण विनय यह मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो आओ लाज भगत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटिकिं कणिका छन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहै छवि लखी सुर नर मुनि मोहै। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुतन ही तारयो आका बका कागा सुर मारयो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लख दही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई मूसरधार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चैन बहायो गोवर्धन नख धारी बजायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई मुख में जो धन भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उद्यम बचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल यही तब तुम लीने चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतक महा असुर सहारियो कंस ही केश पकड़ दई मारियो। मातु पिता की बंदी छुड़ाई उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो। बोमासुर मुर दैत्य सहारी लाए शट दस कुमारी। देवी मही तुण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारयो भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टारयो तंदुल तीन मुट्ठी मुख डारयो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्त हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजा करके ताली। राणा भेजा सांप पिटारी शाली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विद ही दिखायो उड़ते संशय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई
दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु वेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लह पदार्थ चारी, लह पदार्थ चारी। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। आइए अब हम श्री कृष्ण भगवान की आरती करते हैं। आरती युगल किशोर की जय, राधे तन मन धन निछावर की जय, रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरख मेरो मन लोभा, गोर श्याम मुख निरखत राजै, प्रभु को रूप नैन भर पीजे, कंचन धार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती, फुलन की सीज फुलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला, मोर मुकुट मुरली कर सोहे, नटवर वेश देख मन मोहे, ओढ़ो नील पीत बट सारी, कुंज बिहारी गिरवरधारी, श्री पुरुषोत्तम गिरवरधारी, आरती करत शकल ब्रज नारी, नंद नंदन वर्ष भानु किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। सभी बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आशा करती हूँ आपको यह आज की कथा महर्षि मास महात्म्य के प्रथम अध्याय की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखिए। हरे कृष्णा।